अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा चौधरी व्लॉग्स भी आपका करती हूँ एक बार फिर से वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो आप ये स्टार्ट में देख रहे हैं, आज ये हुआ था कि मशीन लगाई हुई थी और समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कुछ आज पकाना तो है नहीं, तो मैं यही बना लेती हूँ। घर में आज मुझे बहुत काम थे, तो मैंने सोचा यही सारा रूटीन का जो है ना व्लॉग बनाकर शेयर कर देती हूँ आपके साथ। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइफ तो हमारी वैसे भी झंड है, बोरिंग है और वगैरह वगैरह ना। तो ये काम कर करके हम घरेलू औरतें जो होती हैं ना, बस अपने आप को इसी तरह से इंटरटेन करती हैं। टिकटॉक पे चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ जाए, जैसे उनका दिल करता है वैसे हमारा भी दिल करता है कि हम भी कुछ ना कुछ करें। ठीक है, तो हर खातून का यही होता है कि वो चाहती है कि उसका व्लॉग जो है ऊपर जाए, कुछ ना कुछ वो करती रहे एंटरटेनमेंट के लिए। और जो मेरा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बेबी है ना, माशाल्लाह से वो इतना शरारती है कि जब वो सोता है तभी कोई ना कोई काम होता है। अभी वो सोया हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कपड़े वॉश करी, तो साथ में छोटा सा व्लॉग बनाकर शेयर किया जाए। एनीवेज, आजकल तो वैसे भी ना लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई किसी ना किसी पे बात कर ही रहा होता है। अभी मेरे साथ में नेबर कोई देख ले, उसने मुझे कहा कि क्यों मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हो। उसको गुस्सा आ गया मेरी उस पर ना वीडियो रिकॉर्डिंग पे। भाई तुमको क्या लगे, मैं अपने घर में खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तुमको क्या, तुम ना आओ। देखिए कुछ नज़र भी नहीं आ रहा बैकग्राउंड पे ना, लेकिन उसे फिर भी इशू हो रहा था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर, लोगों को छोटे मोटे मसले तो चलते ही रहते हैं। और पीछे से जो बैकग्राउंड से जो म्यूज़िक आ रहा है इसको इग्नोर करना, क्योंकि असलान अपनी वॉकर में खड़े होकर शरारतें कर रहा है, तो वो इसने म्यूज़िक ऑन किया हुआ है। तो कुछ ख़ास तो किया नहीं मैंने, और घर में जो काम होते हैं बस यही होते हैं। आपको पता है कि हमने बाहर तो जाना नहीं होता। घर के में हमारे जो हस्बैंड्स होते हैं ना, ये तो कभी हमें लेकर जाते नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया वाले तो बड़े, वो तो इसी चक्कर में निकलते रहते हैं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे घूम कर। तो उनकी तो ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ही ख़त्म होती है, क्योंकि उनको दूसरा कोई काम नहीं होता। हम जैसे लोग जो होते हैं ना, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। उन्होंने काम भी खुद ही करना है, सोना भी खुद ही है, खाना भी खुद है, पीना भी खुद है, तो सारे काम खुद ही करने हैं। तो हम लोगों को ना अपने काम खुद करने हैं, हमारे काम दूसरों ने नहीं करना। तो इसलिए ना जो भी है यही है ज़िंदगी, और इसी को कहते हैं सही मायनों में ज़िंदगी, जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। देखा जाए तो लोग इतने चालाक हैं कि बस डसने के लिए बैठे हैं। कोई ना कोई मौका चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए, और बस यही होता है लोगों का। और तो कोई किसी को खुश देख ही नहीं सकता। अक्सर ये होता है कि हम अपनी लाइफ की कुछ ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं ना, ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं कि फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि हमने ये क्यों किया था। लोग इतने चालाक होते हैं कि आई कांट बिलीव दिस, के वाकई में इतने चालाक होते हैं, दिखने में इतने मासूम होते हैं कि कोई भी यकीन कर लेगा। और जब उनकी असलियत हमारे सामने आती है तो वाकई में हमें लगता है यार हमने इन लोगों पे ट्रस्ट करके इनको अपनी बातें शेयर की है। मतलब कुछ ख़ास बातें नहीं होती, लेकिन मतलब वो हमारे लिए ख़ास होती है। और इससे ज़्यादा ख़ास क्या होगा, जो हमारी लाइफ को झंड हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, तो हो जाता है डिस्कस ना, कोई ना कोई हम बात कर ही लेते हैं। लेकिन बाद में वही उसका नतीजा जो होता है ना, वो हमारे लिए काफ़ी बुरा होता है। मैंने ये सीखा दुनिया से, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है, इसमें अपनी चादर इंसान को खुद लपेट के चलना चाहिए, ये सीखा है मैंने। वो कहते हैं ना कि सांप का डसा ना पानी भी पीता है, तो फूक फूक के पीता है। पता नहीं क्या कहावत थी, मुझे नहीं आती। खैर, जो भी मेरे इस वीडियो को सुनेगा, इस कहावत को सुनेगा, वो बहुत ही हंसेगा, क्योंकि मुझे सच में कहावतें नहीं आती। खैर, लोगों को पहचान ज़रूर करना आता है कि लोग कितने चालाक हैं, किस तरह से हैं लोग। बस आपको खाने के लिए बैठे हैं, रसने के लिए बैठे हैं, कोई ना कोई मौका चाहिए होता है उन्हें आपको वार करने का। तो इसलिए इंसान को बच के रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान दूध का धुला नहीं होता, सब बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। बहुत 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 सोच समझ के इंसान पे यकीन करना चाहिए। मैंने दुनिया से ये सीखा है। खैर, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और मौसम लाहौर का कुछ इस तरह से है कि दिन में जो है ना वो धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है और हवा भी चलती है। अगर हवा ना चले तो काफ़ी गर्मी लगेगी, जैसे गर्मी आ गई है, जून जुलाई जिसको कहते हैं सही वाली गर्मी, वो फील होगी आपको। और रात में अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, इतनी ठंड हो जाती है कि आपसे ना बाहर भी नहीं निकला जाता। और दिन में इतनी गर्मी होती है कि बताया नहीं जा सकता। धूप में भी इंसान नहीं बैठ सकता, धूप भी नहीं लगवा सकता। जैसे ठंड में धूप लगवाने की ख्वाहिश होती है ना, वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जो ठंड है ना वो काफ़ी हद तक चलेगी। और दिन में गर्मी होती है, रात में ऑलमोस्ट ठंड हो जाती है, वो भी ज़्यादा नहीं होती, ठीक होती है। तो खैर, मेरे कपड़े जो हैं वो मैंने डाल दिए थे, और अब जो है वो मैं नीचे जा रही हूँ।
क्योंकि अजलान अकेला सोया हुआ था। कपड़े भी वॉश कर लिए, सारे ख़त्म हो गए, तो मैंने सोचा नीचे जाऊँ अजलान को देखूँ। और वैसे भी अजलान जो है ना वो अकेला होना तो वो डर जाता है अक्सर अपने रूम में ना। खैर यहाँ मैं जाने लगी थी तो मैंने सोचा आंटी से सलाम दुआ ही कर लूँ। आंटी से सलाम दुआ क्या करनी थी कि आगे से ना वो कपड़ों वाली आई हुई थी कपड़े लेकर, मतलब हमारी जो है मेड, वो कपड़े लेकर आई हुई थी और बेचने के लिए, और बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे जो अच्छे लगे मुझे। लेकिन क्या था कि वो एक्सपेंसिव थे। अभी इतनी एक्सपेंसिव तो मार्केट्स में भी नहीं मिलते लोकल वाले कपड़े, तो हम घर आए से कैसे ले लें। तो सूट तो खैर बहुत अच्छे थे, मुझे पसंद भी आए, लेकिन मैंने सोचा कि हर चीज़ पे ना दिल नहीं फेंकना चाहिए, इंसान को कंट्रोल में भी रहना। तो यहाँ पे जनाब जी मैं नीचे क्या आती हूँ कि मेरे बेटे जो है ना वो उठकर पहले से बैठे हुए हैं बेड पे अपनी मामा जी का वेट करते हुए। ये देखें जी कितना सोना थे, कितना लाडू बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बुरी नज़र से बचाए और हमेशा ऐसे सलामत रखे, खुशबाश रखे, ताउमर सलामत रखे, कभी ज़िंदगी में दुख ना आए। आमीन सुम आमीन। मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बेबी को, और भी जो हमारे जानने वाले हैं आस पास के, उन सबको अल्लाह ताला सलामत रखे, हमेशा खुशबाश रखे, हर बुरी बलाओं से, हर बुरी चीज़ों से हमेशा सलामत रखे। और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और आने वाले वक्त में उनको भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लोगों के लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो अजलान साहब हैं वो बेड से नीचे उतरने के लिए इतने उतावले हुए पड़े हैं ना कि वो चाहते हैं कि मैं उसको नीचे छोड़ूं और अपनी मर्ज़ी से इधर उधर घूमे। और मुझे अक्सर डर लगता है कि वॉशरूम से ना कोई कीड़ा निकल आता है, क्योंकि वॉशरूम में अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई चीज़ होती है तो बाहर आ जाती है ना। तो बच्चों को इस चीज़ से भी बचाना चाहिए, इतना बेखबर नहीं होना चाहिए। तो खैर मैंने इतना काम के ऊपर आई गई और तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, मैंने सोचा सबसे पहले ना मुझे नाश्ता करना चाहिए। नाश्ता क्या करना था, 2 बजे का टाइम हो चुका था, 2 बजे का ही टाइम हो चुका था। तो मैंने अपने लिए रोटी बनाई जल्दी से। सालन मेरा वही पड़ा हुआ था, बंद गोभी और मटर का सालन था जो कि बहुत मज़ेदार था और आंटी को भी काफ़ी पसंद आया था। और मैंने जल्दी से अपने लिए 2 फुल्कियाँ बनाई, लाइट सी फुल्कियाँ होती, लेकिन मुझे इतनी भूख लगी थी तो इसी चक्कर में ना जल्दी से मैंने फुल्कियाँ बनाई। और साथ में मैंने सालन गर्म करने के लिए ओवन में रख दिया था। और साथ ही साथ जो हमारा ये किचन का होता है ना कि आटा बहुत नीचे गिर जाता है इस तरह से ना, तो सारा किचन में नज़र आता है, तो उसको भी साफ़ किया। और जितनी भी आप सफाई कर लेना तो गंद तो डलता ही डलता है। थोड़े से बर्तन हो ना वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं, थोड़ा सा काम हम करें तो इतना ज़्यादा खिलारा हो जाता है। और लोग कहते हैं कि आप लोग करते ही क्या हैं, ख़ास तौर पे हस्बैंड्स यही बोलते हैं कि घर में बैठी औरत क्या करती है, कुछ नहीं, बस यही होता है, तुम क्या करती हो, बस यही होता है। खैर काम तो ज़िंदगी का हिस्सा है और काम हमेशा ख़त्म नहीं होता, चलता ही रहता है, कभी भी काम ख़त्म नहीं होता। क्योंकि अगर काम ना हो तो इनकम नहीं होगी, अर्निंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, सारी दुनिया से ही बैठेगी, फिर हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, वगैरह वगैरह। काम ही तो मतलब काम से ही तो ज़िंदगी है और ज़िंदगी से ही तो काम है। ये चीज़ें तो अब फेमस हो चुकी हैं, इसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। और लोगों को ये समझाना बहुत ही मुश्किल है कि हम क्या करते हैं और हमने क्या करना है, क्योंकि ये जितने मुंह होते हैं उतनी ही बातें होती हैं। कभी किसी का मुंह नहीं बंद कराया जा सकता और कभी किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये दुनिया है और दुनिया में ना बहुत कुछ चल रहा है, हो भी चुका है। अब की जो दुनिया ना वो बहुत ही ख़राब दुनिया। अगर किसी को अपना बंदा नहीं ना पसंद आता तो वो रिप्लेसमेंट में दूसरा बंदा ले आता है। ये भी ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं, मतलब समझ ही नहीं ना आता, उनके लिए लाइफ एक मजाक बनी हुई है। और कुछ बंदों का तो ये होता है कि अपनी बीवियों से इतना डरते हैं और फिर दूसरी शादी करके बैठ जाते हैं। यार तुम लोगों को इतना ही डर था तो तुम लोगों ने दूसरा ब्याह क्यों कराया। मतलब काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं जिनकी हमें समझ भी नहीं आती। खैर अब मुझे समझना भी नहीं है, लोगों को समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ लोगों की चालाकियों को ज़रूर समझें। कोई भी आपके साथ
दो नंबरी कर रहा है या आप पे ठग झाड़ रहा है या आपके साथ कुछ भी इस तरह का है, तो उस चीज़ को आप देखें और उस इंसान से दूरी इख्तियार कर लें, क्योंकि यही आने वाले टाइम में और प्रेजेंट टाइम में बेहतर होता है। क्योंकि पास्ट तो हमारा गुजर चुका है, जो प्रेजेंट है, जो आने वाला टाइम है, उसमें ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी, वरना लोग आपको आपके ख़िलाफ़ यूज़ करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों से बेहतर है कि आप दूरी इख्तियार करें। खैर, यहाँ पे जो है मैंने बर्तन वॉश कर लिए, जो कि कभी ख़त्म नहीं होते हैं। साथ ही मैंने खाना खाने के बाद मुझे हैवी सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं इतना खाती नहीं, मुझे भूख काफ़ी लगी थी, लेकिन मैंने फिर भी ज़बरदस्ती से 1.5 रोटी खा ली। तो मैंने साथ में चाय बना के ना सोचा वो पी लेती हूँ, उससे ज़रा लाइट सा होगा। और पीछे से अज़लान की रोने की आवाज़ आ रही, क्योंकि उसको है कि मैं उसको उठा के फिर लूँ और कोई काम ना करूँ। अच्छा, सिंगल मदर हो ना, बच्चे को संभालना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे की फरमाइश होती है मुझे मम्मा उठा के चले, ये करे वो करे, तो इस तरह बच्चों को ज़रा संभालना मुश्किल होता है। बाकी तो लाइफ, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, क्यूट से होते हैं। ये मेरा छोटा सा नन्हा सा पाला सा बच्चा, जो मैंने बहुत दुआओं से अल्लाह ताला से हासिल किया, हमेशा अल्लाह ताला सलामत रखे। माशाल्लाह अब ये 10वें माह में चला गया और इसकी एक्टिविटीज़ ये हैं कि इसे दिल करता है कि नीचे छोड़ दो और ये खुद से चले, जबकि हमें डर लग रहा होता है। माशाल्लाह से अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। साइमा चौधरी व्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, शेयर भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, और मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।